गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ पर मैथ्स का लेवल नंबर 15 और यहाँ पर हम सीखेंगे द्विघात बहुपद को, है ना। द्विघात बहुपद का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, मानक रूप है ना। तो द्विघात बहुपद का फैक्टराइज करना सीखने वाले। इसके लिए जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, शायद एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर। जैसे मान लो मैं कोई क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं, 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5। देखिएगा 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5। अब इसका हमें करना है फैक्टराइज करना है, गुणनखंड निकालना है। तो कैसे करेंगे इसके लिए ना, सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, या हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी लिखा हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x और यहां प्लस 9, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्लियर। स्क्वायर रूट में भी मिल सकता है, लेकिन पहले अभी आप समझो। सबसे पहला काम आप द्विघात समीकरण से कंपेयर कर देना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसी के ठीक नीचे लिख देना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ऐसे तो आप लिख ही सकते हो। जैसे लिखोगे ना तुरंत आपको मिल जाएगा कि ए का मान है 6 है। कंपेयर करो, बी का मान क्या है बताइए। बी का मान 13 है और सी का मान क्या है -5 है। फिर यहां भी ऐसे, अब जब कुछ ना रहे तब वहां 1 मानना। ठीक है। तो ए का मान क्या है 1 है, बी का मान क्या है -12 है और सी का मान क्या है 9। बताओ ये पहला स्टेप सब लोग कर सकते हो। ये सिंपल सा पहला स्टेप है, आपको ये पहला स्टेप करना है। क्लियर। फिर अगेन वही क्वेश्चन लिख देना। अब दूसरा और तीसरा स्टेप दिमाग में रखो। क्लियर है, ध्यान से समझो। अब क्या करना है, क्वेश्चन ऐसे लिख देना 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5। क्लियर है। जनरली आप साइड में AC ऐसे लिख दो। AC का मतलब A 6 है और C क्या -5 है, तो यानी कि 6 इंटू -5, 6 पंचे 30, -30। ऐसे इतना रफली तो इतना कर ही सकते हो ना। इसी तरह यहां पर क्वेश्चन अगेन लिख दो, एक्स स्क्वायर -12x प्लस 9 और यहाँ AC क्या है, तो आप कहोगे 1 इंटू 9 यानी कि AC है 9। ऐसे बंद कर दो। इतना तो रफली आप लोग कर ही सकते हो दिमाग, ये साइड बाय साइड। अब क्या करना है, फिर इसके बाद में बीच वाले को यानी कि B को, x के गुणांक को, इसको बीच वाले को यानी कि B को यानी कि x के गुणांक को ऐसे 2 भाग में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर ये B के बराबर हो जाए, है ना। B का मतलब यहां B की जगह कौन है बताओ, 13 है। अब 13 को ऐसे 2 भाग में ब्रेक करो, है ना, वो भी प्लस या ऐसे समझो। 13 को जो है, यहां B का मान 13 है, 13 को ऐसे 2 भाग में लिखो कि प्लस करने पर या जो है माइनस करने पर वो B के बराबर यानी कि 13 के बराबर आ जाए। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है कि मल्टीप्लाई करने पर वो AC के बराबर आ जाए। क्लियर है। बस अब यहां दिमाग आप लगाओ। अच्छा, इस चीज को दिमाग लगाने के लिए आपको क्या करना है, तुरंत AC का लासा निकाल लेना है। जैसे तुरंत दिमाग में आ जाएगा, तुरंत आप AC का लासा निकाल लो। तो जब आप 30 का लासा निकालोगे तो बताइए, यहां 15 दूना 30 और 3 पचे 15 और 5 एके 5। अब यही से आपको 2 भाग में ब्रेक करना, 3 दूने 6 और 1 मिनट 2 15 30 और 3 पचे 15, 5 एके 5। अब यहां देखो 3 दूना 6, एक मिनट, 3 दूना 6 और 5, ऐसे आप अपने दिमाग लगाओगे, ये नहीं बन पा रहा। 6 पंचे 30 तो हो जाएगा, लेकिन 6 5 13 आना चाहिए, यहां 11 आएगा 6 5, तो ये नहीं बन पाया। अब दूसरा आप दिमाग लगा लो, 5 दूनी 10 और 3 13, तो 10 और 3 10 3 30 भी हो जाएगा और 10 3 13 भी हो जाएगा। हाँ, 15 माइनस 2, चलो इन्होंने दिमाग लगाया, 15 माइनस 2 यानी कि 15 2, चलो दोनों लगाते हैं। ओके। अब यहां पर जो कंडीशन फॉलो करे, जो कंडीशन आपका फॉलो करे, अब आप सोच रहे हो सर 13 को हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 15 माइनस 2, क्या लिख देते हैं 15 माइनस 2। अगर हम 13 को ये लिखते हैं 15x माइनस 2x, क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है,
15 दूना 30, 15 दूना 30, माइनस 30 आएगा, बिल्कुल सही है। 15 में से 2 गया 13 आएगा, सही है। मतलब ये लिख सकते हैं, तो 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5। एक आपने और दिमाग यहां लगाया गया था, 10 3, क्या लिख सकते हैं 10 3। अब यहां पर जैसे आप सोच रहे हो 10 3, आपने कहा कि 10x प्लस में 3x, 13 तो आ जाएगा, लेकिन अगर AC निकालते हैं तो AC का मान माइनस 30 आना चाहिए, और 10 30 यहां तो प्लस 30 आएगा, यानी कि ये फ्लॉप हो गया कि नहीं। देखो ये आपको बारीकी देखना है, और ये इतना आसानी से नहीं आने वाला है। 2-4 क्वेश्चन हम कह रहे हैं, 10-20 क्वेश्चन आपको लगाना होगा तब आएगा, इसको इतना हलवा मत समझो। अच्छा अब ये समझ पाए। फिर अब यहां क्या करो, यहां 6x में और 15x में दोनों में 3 छिपा है। एक तो दोनों में x छिपा है, x आपने बाहर कर दिया, दोनों में 3 भी छिपा है। 3 दूना 6, तो यहां 2x बचा, और यहां 3 बचे, यहां क्या बचा 5 बचा। यहां दोनों में कौन छिपा है, कुछ नहीं। एक मिनट, जब दोनों में ऐसे डायरेक्टली कोई नंबर ना मिले तब आप क्या ले रहे हो, 1, और दोनों में माइनस छिपा है तो -1 लेते। क्लियर, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 5। समझ पाए। अब दोनों में कॉमन कौन है, 2x प्लस 5 है, यहां बचा क्या 3x, और यहां क्या बचा -1। बस यही हो गया आंसर। समझ में आया, इतना क्लियर है। यहां पर वही सेम 9। अब यहां AC का मान क्या आएगा बताओ 9, यानी कि अब B का, B क्या है -12। -12 को ऐसे 2 भाग में लिखो कि प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए 9 आ जाए, और वो भी सॉरी -12 आ जाए, B के बराबर आ जाए। तो इसके लिए क्या करोगे, अगर आप सोच रहे हो कि इसको हम लिख दें 6 और 3, लेकिन एक मिनट ये इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं। आप करो, अगर 3 3 कर दें तो 3 त्रिका 9 तो हो जाएगा, लेकिन 12 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपने दूसरा कहा, अगर मान लो यहां पर मैं 6 ले लेता हूं। एक मिनट यहां क्वेश्चन में चेंज करता हूं पहले, क्वेश्चन क्योंकि गलत मैंने लिख दिया है। यहां पर 1 की जगह 2 है, सॉरी बच्चा, एक मिनट, एक की जगह 4 है, तो यहां 4 9 आई 36। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक, ओके बनाया था मैंने। अच्छा अभी यहां, अब बताओ क्या करेंगे, 9 चौक 36, तो क्या लिखा जा सकता है 12, यानी कि B की जगह क्या है -12, तो उनको 2 भाग में -6 -6, तो क्या हो जाएगा 6 36 प्लस 36 और -6 -12, मतलब सही है। तो 4x स्क्वायर -6x प्लस 9 लिख सकते हैं। अब यहां पर दोनों में कौन छिपा है, एक तो x और कौन छिपा है 2, तो 2x कॉमन ले लेते हैं, बचा 2x माइनस 2 5 6, 3 बचा, माइनस यहां पर क्या है दोनों में छिपा है 3 और यहां माइनस के साथ लेते हैं। ठीक है, तो 3 दूना 6, यहां 2x और यहां माइनस प्लस माइनस, 3 त्रिका 9, दोनों में कॉमन कौन है 2x माइनस 3, यहां क्या बचा 2x, यहां क्या बचा -3, ये हो गया आंसर। बताइए समझ में आया। 2 स्टेप आपको सिंपल सा, पहला स्टेप ये करना है, सबसे पहले कंपेयर करना है इसके मानक रूप से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। जहां मिलेगा a बराबर 6, b बराबर 13, c बराबर -5। दूसरे स्टेप पर आपको AC निकालना है, दूसरे स्टेप पर आपको क्या निकालना है AC निकालना है। तीसरे स्टेप पर आपको क्या करना है, b को 2 भागों में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर वो b के बराबर है, पहली कंडीशन तीसरे की, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर वो अगेन किसके बराबर आ जाए, AC के बराबर आ जाए। चिन्ह का ध्यान रखना, क्योंकि यहां 10 3 है ना, यहां पर 10 3 13 तो आ रहा है, 10 3 30 भी आ रहा है, लेकिन 30 माइनस में आना चाहिए, और हमारा 10 3 30 अगर यहां करते हैं यहां के हिसाब से तो प्लस में आएगा, प्लस 30 नहीं आना चाहिए, -30। चिन्ह का ध्यान देना, नहीं आंसर नहीं आएगा। इस वजह से ये गलत हो गया। सही कौन सा लगा 15 और 2, क्योंकि 15 में से 2 गया 13, 15 दूना 30, यहां 15 -2 करेंगे तो वही चीज अप्लाई हुआ। बताओ समझ में आया।
दो क्वेश्चन है। अब इस पर देखो सिंपल सा, इसके पहले मैंने बताया था डिवीजन। एक्चुअल में देखा जाए ये सब चीजें बहुत बड़ी क्लास का है। अगर आप लोग अभी से चाह रहे हो एक क्वेश्चन लगाने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 20-25 क्वेश्चन लगाओ। अगर आपको आता है तो आप 50 क्वेश्चन लगाओ, डेसिमल वाला, रूट वाला, हर टाइप का लगाओ, है ना। जैसे जब तक तुम फंसोगे नहीं तब तक तुम पूछोगे नहीं, और जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक कोई डाउट ही नहीं होगा। हम करें अभी बिल्कुल नहीं आ रहा तो आसान आसान वाला लगाओ। अगर आपको लगता है मेरा लेवल ठीक ठाक है तो आप जानबूझकर कठिन कठिन क्वेश्चन लगाओ ना, रूट वाला लगाओ, डेसिमल वाला लगाओ, क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे, क्वेश्चन की कमी नहीं है। क्लियर? ओके, थैंक यू।